बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर है चैप्टर 6 की एक्सरसाइज 6.3। 6.3 एक्सरसाइज जो है ये रिलेटेड है अरिथमेटिक मीन से। अरिथमेटिक मीन आपके पास क्या है? अ नंबर ए इज सेड टू बी अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स ए एंड बी। देन कहता ये है कि ये जो ए जो है, अगर ये दो नंबर्स ए और बी के दरमियान क्या हो अरिथमेटिक मीन, तो ये रिज़ल्ट किसके इक्वल होगा कि ये जो आपके पास मिडिल टर्म है ए, ये बेटे इक्वल होगी आपके पास एक्सट्रीम नंबर्स के मीन के इक्वल, ए प्लस बी ओवर 2। ये रिज़ल्ट आपके पास आएगा कैसे? पहली बात तो ये है कि अगर ये जो हमारे पास ए जो है, इसको हमने क्या लेट किया कि ये हमारे पास क्या है अरिथमेटिक मीन किसके दरमियान, ए एंड बी के दरमियान। तो लिहाजा ये जो अरिथमेटिक मीन ए जो है, अगर हम इसको ए और बी के दरमियान इंसर्ट कर दें, पुट कर दें, तो फिर जो है जो आपके पास सीक्वेंस आएगा, हम मान लेते हैं कि वो आपके पास कौन सा सीक्वेंस होता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की बेटे आइडेंटिफिकेशन क्या है कि इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या होता है, सेम इक्वल होता है। जैसे कॉमन डिफरेंस आपके पास होता क्या है, करंट टर्म में से प्रीवियस टर्म माइनस करें तो हमें कॉमन डिफरेंस हासिल होता है। या यूं समझ लें कि फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो ये आपके पास क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टू टर्म्स के दरमियान कॉमन डिफरेंस ये है, नेक्स्ट टू टर्म्स के दरमियान सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ये जो कॉमन डिफरेंस आए हैं हमारे पास, ये क्या होता है, इक्वल। यही अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या अरिथमेटिक सीक्वेंस की आइडेंटिफिकेशन होती है कि उनका जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या होता है, इक्वल होता है। तो लिहाजा अब हम क्या करेंगे, हमें चाहिए ए का रिलेशन, तो ए की टर्म, कैपिटल ए की टर्म्स को हम सेपरेट कर लेंगे। ये बेटे नेगेटिव है, क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ये नेगेटिव टर्म जब हम राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। ए प्लस ए बेटे क्या होता है, 2a। हमें ए चाहिए, ए को सिंगल करना है, तो 2 दूसरी तरफ जब हम शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा, डिवाइड। तो ये है बेटे हमारे पास अरिथमेटिक मीन का फार्मूला, जिसे हम लेकर आगे चलेंगे, ये एक्सरसाइज में यूज़ होगा। तो अरिथमेटिक मीन फिर से देखें, अगर कोई एक आपके पास नंबर हो और हम उसको कंसिडर कर लें कि ये जो ए है ये अरिथमेटिक मीन है बिटवीन टू नंबर्स ए एंड बी, तो ये जो ए है ये हम कंसिडर कर लेते हैं कि ये जो ए है ये एक्सट्रीम नंबर्स का बेटे क्या होता है, मीन। तो ये इसके इक्वल होता है ए प्लस बी ओवर 2। अब बेटे हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड अरिथमेटिक मीन बिटवीन द गिवन नंबर्स। ये हमें नंबर्स गिवन है, हमने इसकी अरिथमेटिक मीन बेटे फाइंड आउट करनी है। ये जो है हम कंसिडर कर लेते हैं कि ये जो फर्स्ट नंबर है आपके पास ये ए के इक्वल है और सेकंड नंबर बी के इक्वल है। हमने ए बी के इक्वल बेटे इनको लेट कर लिया। हमने मालूम करना है अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन का फार्मूला हमारे पास क्या था, ए प्लस बी ओवर 2, ए प्लस बी ओवर 2। ये बेटे पॉजिटिव टर्म है, ये क्या है, नेगेटिव टर्म। ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। 2 और 2 बेटे क्या होता है, 4। जब हम इनको कैंसिल करेंगे तो हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा, अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू 2। सेकंड पार्ट इसका देखें, ये बेटे आपके पास फर्स्ट टर्म और ये कौन सी टर्म है, सेकंड टर्म, यानी कि ये इसको ए कंसिडर कर लें और इसको बी। तो हमारे पास जो अरिथमेटिक मीन का बेटे वो फार्मूला था वो क्या था, ये देखें, ए प्लस बी ओवर 2, ए प्लस बी ओवर 2। अब जो हमारे पास ए है वो क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इसका स्क्वायर बेटे ओपन कर लें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये 2 बेटे। अब ये देखें यहाँ पर ये प्लस 2ab माइनस 2ab, ये बेटे आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ये इक्वल होता है 2a स्क्वायर के, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये बेटे इक्वल है किसके, 2b स्क्वायर के। तो यहाँ से बेटे हम जब 2 कॉमन लेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 2 से बेटे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास अरिथमेटिक मीन जो है गिवन नंबर्स का वो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब बेटे देखें इसका क्वेश्चन नंबर 2, if 6, 11, 16 are the arithmetic means between a and b, find a and b। कहता है ए और बी के दरमियान 6, 11 और 16 ये क्या है उसके बिटवीन अरिथमेटिक मीन्स। एज 6, 11, 16
और अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन ए एंड बी, देन जब इन नंबर्स को ए और बी के दरमियान इंसर्ट कर दिया जाएगा तो फिर हम कंसीडर करते हैं, फिर हम मान लेते हैं कि ये जो सीक्वेंस है ये कौन सा सीक्वेंस होता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या अरिथमेटिक सीक्वेंस। तो अगर ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है तो फिर इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है कि इनका कॉमन डिफरेंस जो है वो क्या होता है, इक्वल, यानी कि टर्म्स के दरमियान जो कॉमन डिफरेंस होता है वो बेटे क्या होता है, सेम या इक्वल। अब क्या है ये देखें, कॉमन डिफरेंस आपके पास क्या है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल। इन दो टर्म्स का अब हम कॉमन डिफरेंस देख लेते हैं, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो ये है इसके आइडेंटिफिकेशन का, जो हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है उनका कॉमन डिफरेंस टर्म्स के दरमियान क्या होता है, सेम या इक्वल। अब इसके बाद हम ये तीन टर्म्स का देख लेते हैं, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, इन दो टर्म्स का ये कॉमन डिफरेंस और इन दो का क्या होगा, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी कि यूं भी आप कह सकते हैं करंट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। ठीक है बेटे, मोस्टली जो लेक्चर आ रहे हैं वो यही वर्ड यूज़ करते हैं, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो लिहाजा मैं आपके लिए भी बेटे यही लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो ये बेटे कॉमन डिफरेंस आ गया हमारे पास। अब हम ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। कोई भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आपने ये बात जहन में रखनी है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है या अरिथमेटिक सीक्वेंस, उसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है कि उनकी टर्म्स के दरमियान जो कॉमन डिफरेंस होता है वो क्या होता है, सेम या इक्वल। चले बेटे, ए की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। हम क्या 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 करेंगे, अब यहाँ पर ए बड़े नेगेटिव टर्म है, इसको हम पॉजिटिव बना लेंगे। तो 11 माइनस 6 क्या होता है बेटे, 5। तो 5 को बेटे इधर शिफ्ट करें तो ये 6 माइनस 5 क्या होता है बेटे, 1। ये ए की वैल्यू आ गई। इसी तरह हमने बी चाहिए, 16 माइनस 11 बेटे किसके इक्वल है, 5 के। माइनस 16 को जब शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड पे तो ये क्या होगा, ऐड। तो ऐड करने के बाद बेटे बी की वैल्यू जो हमारे पास आएगी वो है 21। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3, इंसर्ट पुट करें 5 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन √2 एंड 15 ओवर √2। हमने क्या करना है जी, 5 अरिथमेटिक मीन्स ये हमने इंसर्ट करनी है किसके दरमियान, √2 और 15 ओवर √2 के दरमियान। तो ये हम लेट कर लेते हैं यहाँ पर, लेट A1 A2 A3 A4 A5 आर 5 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन √2 एंड 15 ओवर √2। तो जब इन अरिथमेटिक मीन्स को हम इंसर्ट कर देंगे इन दो नंबर्स के दरमियान, तो फिर क्या कंसिडर किया जाता है कि ये जो सीक्वेंस है आपके पास, ये कौन सा सीक्वेंस है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या अरिथमेटिक सीक्वेंस। अब ये जो हमारे पास अरिथमेटिक सीक्वेंस बन गया, तो यहाँ से हमें इंफॉर्मेशन क्या हासिल होती है कि ये जो A1 है ये बेटे किसके इक्वल है, √2 के। और जो लास्ट टर्म आपके पास वो कौन सी है, A1 A2 A3 A4 A5 A6, और ये कौन सी टर्म है, A7। ये सीक्वेंस की A7th टर्म है बेटे, 7 टर्म है ये, तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे A7 से, वो किसके इक्वल है, 15 ओवर √2। अब हम प्रीवियस लेक्चर्स में डिटेल से ये पढ़ चुके हैं कि A7 जो है वो किसके इक्वल है बेटे, A1 प्लस 6D के। तो A1 बेटे ये है हमारे पास √2। यहाँ से हम क्या करेंगे, A1 की वैल्यू पुट करने के बाद हम D की वैल्यू हासिल करेंगे, क्योंकि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चूंकि अब हमने A1 A2 A3 A4 A5 ये बेटे हमने फाइंड आउट करना है ना, ये टर्म्स हमने फाइंड आउट करनी है। तो एक बात आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बेटे बताई थी, मैं यहाँ पर भी दोबारा रिपीट कर रहा हूँ इस बात को, कि अरिथमेटिक सीक्वेंस की कोई भी टर्म अगर आपने मालूम करनी हो तो उसके लिए आपके पास दो चीज़ों का होना ज़रूरी है, एक बेटे फर्स्ट टर्म और दूसरा कॉमन डिफरेंस। जब ये आपके पास फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस होगा आपके पास, तो आप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की कोई भी टर्म क्या है मालूम कर सकते हैं। तो ये देखें A1 तो है हमारे पास, अब हम यहाँ से क्या फाइंड आउट करेंगे, D की वैल्यू। जब आपके पास A1 और D होगा तो फिर आप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की ये जो टर्म्स हैं हमारे पास A1 से लेकर A5 तक, इनको हम फाइंड आउट कर लेंगे। चलिए बेटे D की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, A1 की वैल्यू थी आपके पास √2, वो बेटे यहाँ पर पुट कर दें। ठीक है, अब ये √2 है, जब इसको शिफ्ट करेंगे दूसरी तरफ लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड पे तो ये क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ बेटे हम एलसीएम अप्लाई करेंगे, एलसीएम के नतीजे में ये हमारे पास फाइनल वैल्यू जो है वह 13 ओवर √2। हमें तो बेटे D चाहिए, D को सिंगल करना पड़ेगा, तो ये 6 जो है ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये क्या होगा, डिवाइड। तो ये देखें अब यहाँ
डिनोमिनेटर में देखिए हमारे पास रेडिकल का साइन है, तो अब हमने क्या करना है, रैशनलाइजेशन करनी है। रैशनलाइजेशन आपके पास एक ऐसा प्रोसेस होता है कि रिमूव द रेडिकल साइन फ्रॉम द डिनोमिनेटर, यानी कि डिनोमिनेटर से रेडिकल के साइन को, यानी कि स्क्वायर रूट के साइन को रिमूव करना क्या कहलाता है, रैशनलाइजेशन। जब हम इसकी रैशनलाइजेशन करेंगे तो आप देखेंगे कि हमें डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट का जो साइन है, यानी कि रेडिकल का साइन नहीं मिलेगा। तो रैशनलाइजेशन आपके पास क्या है, रिमूव द रेडिकल साइन फ्रॉम द डिनोमिनेटर। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो √2 है बेटे, इसको हम अप एंड डाउन क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये जो √2 है आपके पास, अप एंड डाउन बेटे, इसको हमने मल्टीप्लाई कर लिया। ये प्रोसेस कहलाता है रैशनलाइजेशन। अब देखते हैं कि रैशनलाइजेशन के बाद हमारे पास क्या वाकई डिनोमिनेटर से जो है रेडिकल का साइन रिमूव होता है। ये बनेगा बेटे 13√2, 6 2 2 और बेटे क्या होगा 4, ओके। और 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2, 6 2 12। तो ये है बेटे हमारे पास, ये देखें रेडिकल का साइन आपको यहाँ पर नज़र नहीं आएगा। तो ये है बेटे डी की वैल्यू। जब हमारे पास A1 हमारे पास आ गया, उसके बाद डी भी आ गया, तो इसका मतलब हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की कोई भी टर्म जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हमने ये बेटे फाइंड आउट करना है A1 A2 A3 A4 और A5। अब ये देखें यहाँ पर A1 बेटे, ये हमने फाइंड आउट करना है। अब A1 जो हमारे पास कौन सी टर्म है, ये सेकंड टर्म है। ये देखें फर्स्ट टर्म ये है और सेकंड टर्म क्या है A1, यानी कि A1 कौन सी टर्म है आपके पास, सेकंड टर्म। तो सेकंड टर्म A2 फाइंड आउट करनी हो तो हम लिखेंगे A1 प्लस D, यानी कि A2 किसके इक्वल होता है, यानी कि A की बेस से आपने D का जो कोफिशिएंट है वो हमेशा एक कम रखना है। यहाँ पर 2 है तो 1D होगा। ये देखें आगे A3 है तो ये देखें यहाँ पे 2D होगा। A4 है तो यहाँ पर क्या होगा 3D, यानी कि अगर आपने, यानी कि A2 A3 और A4 का आपके पास रिलेशन क्या है, A2 इक्वल होगा बेटे A1 प्लस D के। ये हम जो आपका प्रीवियस एक्सरसाइज थी 6.2, उसमें बेटे हम ये सारी चीज़ें जो हैं डिटेल से पढ़ चुके हैं। चलें बेटे, A1 आपके पास था √2 और D की वैल्यू जो हमने फाइंड आउट की वो थी 13√2/16। ये देखें 13√2/12। तो ये बेटे हम D की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। तो अब यहाँ पे बेटे हम LCM अप्लाई करेंगे। LCM के नतीजे में ये देखें ज़रा, अगर नीचे बेटे डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू ना हो तो ये डायरेक्ट जो है यहाँ मल्टीप्लाई, 12 जो है √2 से क्या होगा मल्टीप्लाई, प्लस 12 से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आएगा 13√2। √2 ये बेटा हम ले लेंगे कॉमन, यहाँ से हमारे पास आएगा 12 और यहाँ से 13, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये फाइनल बेटे हमारे पास A1 की वैल्यू आ जाएगी 25√2/12। उसके बाद बेटे हमने A2 फाइंड आउट करना है। तो A2 की पोजीशन आपके पास क्या है, ये A2 जो है ये आपके पास थर्ड टर्म है। ये फर्स्ट है, ये सेकंड और ये क्या है थर्ड, यानी कि A2 जो है ये कौन सी पोजीशन पर लाई करता है, थर्ड पोजीशन A3 पे। तो A3 बेटे हमारे पास इक्वल है किसके, A1 प्लस 2D के। तो A1 बेटे हमारे पास √2 था प्लस 2 और D हमारे पास ये है 2 को बेटे यहाँ मल्टीप्लाई करें तो बल्कि ये कैंसिल हो रहा है, इसको कैंसिल कर ले, 2 1 2 2 6 12। तो ये बेटे आपके पास फाइनल वैल्यू आ गई √2 प्लस 13√2/6। यहाँ बेटे LCM ले लें, 6 LCM आपके पास आ जाएगा। तो LCM के नतीजे में ये आ जाएगा। तो फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, √2 बेटे कॉमन लेते हुए 6 और 13 को क्या करेंगे ऐड। तो ये बेटे आपके पास A2 की वैल्यू आ जाएगी 19√2/6। उसके बाद हमने A3 A4 A5 फाइंड करना है। A3 बेटे ये किस पोजीशन पर लाई करता है, ये फोर्थ टर्म है आपके पास। ये देखें A3 ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड, ये थर्ड और ये कौन सी टर्म है फोर्थ टर्म, यानी कि A3 जो है ये कौन सी टर्म है आपके पास A3 जो है ये फोर्थ टर्म है आपके पास। तो A4 बेटे इक्वल होता है A1 प्लस 3D, A1 प्लस 3 ये बेटे D की वैल्यू यहाँ पर आ गई। तो ये कैंसिल आउट हो रहा है, 3 1 3 3 4 12। तो ये बेटे कैंसिल करने के बाद ये वैल्यू हमें हासिल होगी। अब LCM लेंगे, LCM के नतीजे में ये हमारे पास वैल्यू आ गई √2 बेटे कॉमन आ जाएगा, यहाँ से 4 और यहाँ से क्या हासिल होगा 13। इनको बेटे ऐड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 17√2/4। उसके बाद बेटे हमें A4 चाहिए, फिर A5। A4 बेटे इक्वल होगा A1, A4 जो है ये आपके पास फिफ्थ टर्म है, ठीक है। A4 जो है ये आपके पास फिफ्थ टर्म है, जबकि A5 आपके पास
सिक्स टर्म है, A1 A2 A3 A4 A5 और ये कौन सी है A6। चलें बेटे A4 जो है ये आपके पास फिफ्थ टर्म है, तो फिफ्थ टर्म के लिए हम ये लिखेंगे A1 प्लस 4D। तो ये बेटे वैल्यू पुट करते जाएंगे, हमें आंसर मिल जाएगा। इसी तरह A5 हमें चाहिए था, ये सीक्वेंस की सिक्स टर्म थी, तो लिहाजा A5 को हमने लिख लिया इज इक्वल टू A6 और A6 इक्वल होता है A1 प्लस 5D के। ये बेटे A1 प्लस 5D की वैल्यू पुट करेंगे, बिल्कुल सेम एज इट इज़ जैसे हमने ऊपर इनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट की हैं। तो ये बेटे हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका A5 का 77√2/12। तो ये था बेटे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 बेटे देखें, द अरिथमेटिक मीन ऑफ टू नंबर्स इज 7। अरिथमेटिक मीन जो है वो हमें गिवन है वो 7 है एंड देयर प्रोडक्ट इज 45, यानी कि जो दो नंबर्स हैं बेटे उनका अरिथमेटिक मीन की वैल्यू 7 है, जबकि उन दो नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल है 45 के। फाइंड द नंबर्स। हमें नंबर्स का बेटे नहीं इलम, हमें ये नहीं मालूम कि ये जो अरिथमेटिक मीन टू नंबर्स की है वो नंबर्स कौन से हैं, तो वही नंबर बेटे हमने फाइंड आउट करने हैं। तो लिहाजा हम लेट कर लेंगे, लेट ए एंड बी बी टू रिक्वायर्ड नंबर्स, देन अरिथमेटिक मीन दो नंबर्स के दरमियान वो क्या हमारे पास फार्मूला बेटे उसका a प्लस बी ओवर 2, और इन दो नंबर्स का जो प्रोडक्ट था वो किसके इक्वल था 45 के। तो अरिथमेटिक मीन बेटे हमें गिवन था वो था, ये देखें ना, अरिथमेटिक मीन ऑफ टू नंबर्स इज 7। अरिथमेटिक मीन की यहाँ पे बेटे वैल्यू पुट कर लेते हैं, वो क्या है 7। ये अरिथमेटिक मीन का रिलेशन है a प्लस बी ओवर 2। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 बेटे यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, जब ये राइट हैंड साइड पे लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट होगा तो क्या होगा मल्टीप्लाई। तो 7 2 क्या होता है 14, ये बेटे 14। तो राइट हैंड साइड पे हमारे पास जो वैल्यू है वो होगी a प्लस बी। ये देखिए बेटे जब 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारे पास राइट हैंड साइड पे क्या वैल्यू आएगी a प्लस बी। यहाँ से बेटे हम a की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, वो कैसे, b जो है बेटे इसको दूसरी तरफ शिफ्ट करें, ये प्लस है क्या हो जाएगा माइनस, तो ये a की वैल्यू हमें हासिल होगी 14 माइनस b। तो ये जो हमारे पास a की वैल्यू आई है इसको क्वेश्चन नंबर ये जो तो बेटे क्वेश्चन 2 का नाम दे लें। इधर क्वेश्चन 2 में पुट कर लें a की वैल्यू, जहाँ बेटे a है वहाँ पुट कर दें, तो a की वैल्यू क्या हासिल हुई थी हमें, वो थी 14 माइनस b। तो ये बेटे हमारे पास क्वेश्चन 1 थी, ए बी इज इक्वल टू 45 डिग्री, तो a की वैल्यू आपके पास क्या है 14 माइनस b। तो आगे क्या है b, ये b बेटे इज इक्वल टू 45, b को बेटे यहाँ मल्टीप्लाई करें, ये बनेगा 14b बी स्क्वायर इज इक्वल टू 45 डिग्री। हम क्या करेंगे बेटे, बी स्क्वायर का कोफिशिएंट हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, तो हम इसको क्या करेंगे, ये इन टर्म्स को बेटे हम लेफ्ट राइट हैंड साइड पे क्या करेंगे शिफ्ट करेंगे। क्या होगा, ये बी स्क्वायर बेटे नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, 14 भी पॉजिटिव है क्या होगा नेगेटिव, ये तो ऑलरेडी इधर ही था राइट हैंड साइड पे 45 डिग्री। तो ये बेटे हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे जब ये दोनों टर्म्स शिफ्ट कर देंगे राइट हैंड साइड पे तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आएगा 0। अब बेटे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं b की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, फैक्टराइजेशन मेथड भी कर सकते हैं, कंप्लीट स्क्वायर भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर बेटे आप लोगों के लिए कौन सा मेथड चूज़ किया फैक्टराइजेशन वाला। 45 के बेटे हम इस तरीके से फैक्टर बनाएंगे कि 14b को हम ब्रेक करेंगे किसमें -5b -9b के। ये देखिए -5 -9 क्या होता है -14 नहीं होता, ये बेटे हमने इसकी फैक्टराइजेशन कर ली। ये आप जो है छोटी क्लासेस में 9th 10th में बेटे आप ये पढ़ के आ चुके हैं, तो लिहाजा ये फैक्टराइजेशन यहाँ पर की। फैक्टराइजेशन के बाद बेटे ये हमारे पास b-5 और b-9 ये हमें फैक्टर हासिल हो गए। अगर दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 के इक्वल हो तो दोनों को बेटे हम 0 के इक्वल पुट कर सकते हैं। b-5 इज इक्वल टू 0, b-9 इज इक्वल टू 0, -5 बेटे प्लस बन जाएगा, -9 क्या हो जाएगा +9। ये देखिए हमें b की दो वैल्यू हासिल होगी, एक b की वैल्यू है आपके पास 5 और एक b की वैल्यू क्या है 9। ये हम कहाँ पुट करेंगे बेटे, ये देखें यहाँ पर, ताकि हमें a की वैल्यू हासिल हो सके। तो b की वैल्यू बेटे क्वेश्चन 2 में आप लोग पुट करें। क्वेश्चन 2 हमारे पास ये थी 14 माइनस b, ये हमारे पास क्या थी क्वेश्चन 2। तो अब बेटे यहाँ पे b की वैल्यू पुट कर दें, b की वैल्यू क्या थी 5, 14 -5 ये बेटे क्या है 9, a हमें हासिल हो गया 9।
जब b की वैल्यू 5 थी तो a की वैल्यू क्या आई 9। इसी तरह b की सेकंड वैल्यू थी हमारे पास, वो था बेटे 9। तो सेकंड इक्वेशन हमारे पास ये थी a इज इक्वल टू 14 माइनस b। ये देखें ना सेकंड इक्वेशन, सेकंड बोल रहा हूँ इसको बेटे थर्ड इक्वेशन बोल रहे हैं इसको, क्योंकि ये फर्स्ट थी, ये फर्स्ट बेटे इक्वेशन आपके पास, तो ये कौन सी थी सेकंड। तो इसको फिर आप लोग इसको इक्वेशन थर्ड का नाम दे रहे हैं, सॉरी यहाँ पे फिर आप लोग इक्वेशन 3 मेंशन करें यहाँ पर कि ये आपके पास इक्वेशन 3 थी। ठीक है बेटे, b की वैल्यू पुट करेंगे, हमें a की वैल्यू हासिल हो जाएगी। जब b की वैल्यू बेटे 9 थी तो a की वैल्यू क्या आई 5। तो ये हमारे पास नंबर्स हैं बेटे, हैंस रिक्वायर्ड नंबर्स आर 5 और 9, यानी कि b5 a9, या फिर यूँ भी कह सकते हैं 9 और 5। ये था बेटे आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 बेटे देखें, इफ n arithmetic means are inserted between a and b, prove that d is equal to b minus a over n plus 1। चलें बेटे देखें, हमने क्या करना है, a और b के दरमियान हमने n अरिथमेटिक मीन्स इंसर्ट करनी है। तो फिर प्रूव करना हम लोगों ने कि d जो है वो किसके इक्वल है, b माइनस a ओवर n प्लस 1। चलें बेटे सोल्यूशन देखें इसका, लेट a1 a2 a3 so on an b n arithmetic means between a and b, then अगर तो ये a और b के दरमियान n अरिथमेटिक मीन्स हैं, तो अगर इनको a और b के दरमियान लिख दिया जाए तो फिर ये जो आपके पास सीक्वेंस बनता है, ये बेटे हम क्या कंसिडर करते हैं, ये कौन सा सीक्वेंस है, अरिथमेटिक सीक्वेंस। तो यहाँ से देखें हमारे पास कौन सी वैल्यूज बेटे हमें हासिल होती हैं। ये देखें a1 जो है ये किसके इक्वल है, a के, ये बेटे कॉमा है यहाँ पे। ठीक है, ये हमने n अरिथमेटिक मीन्स जो है a और b के दरमियान इंसर्ट कर दी, तो a1 बेटे हमें हासिल हुआ a, और b की वैल्यू आपके पास क्या आएगी। ये इंटरेस्टिंग है, ये देखें ज़रा, चूंकि ये देखें ठीक है, ये हम मानते हैं कि ये लास्ट टर्म और लास्ट टर्म को नो डाउट का हम an से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन अब यहाँ पर मसला ये है कि जहाँ ये nth टर्म है आपके पास, तो इससे पहले भी तो n टर्म है ना, a और b के दरमियान n टर्म्स हैं आपके पास। तो अब b की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, ये बेटे ये इक्वल होगा a n प्लस 2, यानी कि b आपके पास nth टर्म है लेकिन हमने इसमें 2 ऐड करना है। ये आप कैसे याद रख सकते हैं, यूँ समझ लें कि ये तो a1 से लेकर an, ये तो हमारे पास है ही n टर्म्स। ये जो a और b है ये आपके पास अजाफी 2 टर्म्स हैं, ये आप उसमें समझ लें कि इनको ऐड कर लिया गया। तो लिहाजा b की जो वैल्यू है आपके पास वो आएगी b इज इक्वल टू a n प्लस 2। अब बेटे a1 की वैल्यू भी हमारे पास आ गई, b की वैल्यू भी आ गई। अब हम क्या करेंगे इसके बाद, ये आप लोगों ने अरिथमेटिक जो आपके पास अरिथमेटिक सीक्वेंस की जो जनरल फार्मूला हमारे पास, जनरल फार्मूला ऑफ अरिथमेटिक सीक्वेंस, वो बेटे हमारे पास ये होता है an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 d। अब बेटे ये देखें, हमें ये देखें n को हमने किससे रिप्लेस किया, n बाई 2। देखें ना, वैसे तो हमारे पास तवज्जो करें ज़रा, b जो है ये हमारे पास लास्ट टर्म थी, ज़रा लास्ट टर्म को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, n से, ऐसे ही है ना बेटे। लेकिन हमने यहाँ पे क्या लिखा, n प्लस 2, यानी कि n को हमने रिप्लेस किया किससे, n प्लस 2 से। तो लिहाजा ये जो हमारे पास n है बेटे, इसको सबसे आपने यहाँ पे क्या करना है कि n को रिप्लेस करना है n प्लस 2 के साथ। ये बेटे n प्लस 2, n है तो क्या लिखेंगे n प्लस 2। चलें बेटे, ये आपके पास अब ये वैल्यू आ गई a1 किसके इक्वल था, a के प्लस। अब बेटे हमने यहाँ पर किसकी वैल्यू पुट कर दी, n की, n प्लस 2। आई होप आप क्लियर होंगे यहाँ से। ये आपके पास ये जो n है, n किसके इक्वल है इस केस में, n प्लस 2 के इक्वल नहीं है। तो लिहाजा हम यहाँ पर n की जो वैल्यू हो क्या पुट करेंगे, n प्लस 2। चलें बेटे देखें, 2 माइनस 1 क्या होता है, 1। n प्लस 2 ये किसके इक्वल था, ये बेटे इक्वल था b के। ये देखें n प्लस 2 ये बेटे किसके इक्वल था, b के। तो लिहाजा हमने इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, इज इक्वल टू a प्लस, ये है बेटे n प्लस 1 d। a पॉजिटिव है,
इसको बेटे जब शिफ्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का इज इक्वल टू ये हमारे पास n+1 इंटू डी आएगा। हमें तो चाहिए d की वैल्यू, तो ये जो d को अकेला करना पड़ेगा, n+1 d से क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये बेटे क्या होगा, डिवाइड। तो ये हमारे पास d की वैल्यू आ जाएगी b-a ओवर n+1। तो यही रिजल्ट बेटे हमने प्रूव करना था। तो अगर इफ n अरिथमेटिक मीन्स आर इंसर्टेड बिटवीन a एंड b, प्रूव दैट d इज इक्वल टू b-a ओवर n+1। तो ये था बेटे आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर बेटे 6 देखें। इफ a is the arithmetic mean between a and b, prove that small a minus capital A का होल स्क्वायर प्लस कैपिटल A माइनस कैपिटल B का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 A माइनस B का होल स्क्वायर। ये रिजल्ट बेटे हमने प्रूव करना है अगर A जो है A और B के दरमियान क्या है, अरिथमेटिक मीन। तो लेक्चर के शुरू में आपको बताया था तो अगर a जो है ये अरिथमेटिक मीन हो बिटवीन किसके, a और b के, तो ये जो आप a और b के दरमियान अगर a क्या है अरिथमेटिक मीन, तो फिर जो a जो है ये जो आपके पास एक्सट्रीम नंबर्स हैं a और b, उनका क्या होता है मीन, जो कि किसके इक्वल होगा, a इक्वल होगा a प्लस b ओवर 2 के। लिहाजा यहाँ पर भी वही बात की गई कि इफ a इज द अरिथमेटिक मीन बिटवीन a एंड b, प्रूव दैट एज वी नो दैट if a is arithmetic mean between a and b, then a किसके इक्वल होगा बेटे, a प्लस b ओवर 2। तो ये तो हमें क्वेश्चन के स्टेटमेंट से ये वैल्यू मिल गई। अब बेटे हम क्या करेंगे, यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड पिक करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड a माइनस ए होल स्क्वायर प्लस a माइनस b होल स्क्वायर। अब क्वेश्चन को कैसे लेकर चलेंगे कि हम स्क्वायर को इग्नोर करते हुए a माइनस ए और a माइनस बी, इन दो वैल्यूज को बेटे हम लेंगे और इन दो वैल्यूज को लेकर आगे चलेंगे। अब ये देखें a माइनस ए ये किसके इक्वल है, a एज इट इज, a की वैल्यू हमारे पास है वो क्या है a प्लस बी ओवर 2। तो a बेटे एज इट इज माइनस a की वैल्यू ये a प्लस बी ओवर 2। एलसीएम बेटे अप्लाई करें, एलसीएम 2 आ जाएगा, ये आ जाएगा 2a माइनस 2 से कैंसिल होगा, तो ये पीछे माइनस है, जब माइनस a प्लस बी से मल्टीप्लाई होगा तो a माइनस बी हमारे पास आ जाएगा। तो 2a माइनस ए किसके इक्वल होता है, a के a माइनस बी ओवर 2। ये बेटे हमारे पास आंसर आ गया a माइनस कैपिटल A का। उसके बाद सेकंड टर्म जो हमने यहाँ से पिक की वो थी a माइनस बी, a माइनस बी, इधर यहाँ वैल्यू पुट करते हैं। a की वैल्यू क्या थी आपके पास, a प्लस बी ओवर 2 माइनस ये b बेटे, एलसीएम लिया 2 से कैंसिल हो गया तो हमारे पास आ गया a प्लस बी माइनस ये बेटे हो जाएगा 2b, a माइनस 2b प्लस b माइनस b, ये बेटे a माइनस बी की वैल्यू आ गई। अब ज़रा हम अपने क्वेश्चन की तरफ देखते हैं कि ये जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है a माइनस ए और a माइनस बी, ये देखें a माइनस ए और a माइनस बी, इनके ऊपर बेटे क्या है, स्क्वेयर्स हैं। यही है ना हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड, इनके ऊपर क्या है स्क्वेयर्स, और इन दोनों को स्क्वेयर लेने के बाद क्या किया गया, ऐड। यानी कि अब हमने क्या करना है, a माइनस ए और a माइनस बी का ना सिर्फ हमने स्क्वेयर अप्लाई करना है बल्कि इनको ऐड भी करना है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको बेटे इक्वेशन 1 कह लें और इसको इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और 2 का एडिंग एंड स्क्वेयरिंग, इक्वेशन 1 एंड 2। लेफ्ट हैंड साइड में बेटे ऐड होगी और राइट हैंड साइड पे ऐड होगी। हमने ना सिर्फ इनको ऐड करना है बल्कि इनका स्क्वेयर भी लेना है। चले बेटे, तो हमने स्क्वेयर ले लिया, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में ऐड भी किया और स्क्वेयर भी ले लिया गया। इसी तरह राइट हैंड साइड पे ऐड भी किया और इनका स्क्वेयर भी ले लिया बेटे, इज इक्वल टू। अब ये देखें यहाँ पे इनको बेटे ओपन कर लेते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वेयर और 2 का स्क्वेयर बेटे क्या होगा 4 प्लस a माइनस बी का होल स्क्वेयर ओवर 2 का स्क्वेयर बेटे क्या होता है 4। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर कि इनका एलसीएम बेटे अप्लाई कर लेंगे। तो इनका बेटे एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आएगा 4, और एलसीएम जब 4 आएगा तो हमारे पास जो न्यूमरेटर है बेटे हमारे पास वैल्यू आएगी a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। एलसीएम तो आपको लेने आता है, ये बेटे ये देखिए हमने एलसीएम अप्लाई कर लिया तो ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। अब ये देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर,
कितनी है, जब हम ऐड करते हैं, तो जब हम ऐड करते हैं किसी टर्म्स को अलजबरे में, तो हम कोफिशिएंट्स को क्या करते हैं, ऐड। 1 और 1 बेटे क्या होगा, 2, 2 इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि दोनों स्क्वेयर्स को सेम थे ना, ए माइनस बी का स्क्वायर था, तो हमने इनको ऐड किया, तो ये आ गया 2 इंटू ए, इधर प्लस लिख दिया गया है, ये बेटे माइनस आएगा यहाँ पे, ये आएगा 2 इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर ओवर 4। तो ये बेटे कैंसिल हो रहा है, 2 2s आर 4, तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज चलती आ रही है, इज इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर ओवर 2, जिसको लिखा जा सकता है 1/2 इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। हैंस प्रूव्ड, यही बेटे हमने रिजल्ट प्रूव करना था। ये हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 7 बोर्ड का क्वेश्चन है, ये बेटे इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको आप लोगों ने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है, लेक्चर को बार बार देखें और इसे प्रैक्टिस में लेकर आएं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, a n plus 1 plus b n plus 1 over a raised power n plus b raised power n is the arithmetic mean between a and b where a does not equal to b, यानी कि a और b आपस में इक्वल नहीं है। अब क्वेश्चन को देखें जरा, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, कहते हैं n की क्या वैल्यू होगी अगर ये जो आपके पास टर्म है ये अरिथमेटिक मीन है बिटवीन a एंड b, एज ये जो आपके पास टर्म थी इज द अरिथमेटिक मीन बिटवीन a एंड b, सो अगर ये a और b के दरमियान क्या है, अरिथमेटिक मीन, अगर तो ये a और b के दरमियान अरिथमेटिक मीन है, तो ये जो मिडल नंबर है आपके पास, मिडल टर्म है, ये किसके इक्वल होगी, a प्लस बी ओवर 2 के। ये कहाँ से हमने हासिल की, ये देखें शुरू में हमने पढ़ा था अगर a जो है ये a और b के दरमियान अरिथमेटिक मीन है, तो ये जो मिडल टर्म है आपके पास a, ये इक्वल होगी किसके, a प्लस बी ओवर 2 के। ये देखें ये जो मिडल टर्म है आपकी, ये मिडल टर्म ये इक्वल होगी a प्लस बी ओवर 2 के। चले बेटे, तो ये आ गई, हमें इक्वेशन हासिल हो गई। दो फ्रैक्शंस के दरमियान अगर इक्वालिटी का साइन हो तो फिर बेटे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को बेटे मल्टीप्लाई करें इस टर्म के साथ और ए एन प्लस बी एन को मल्टीप्लाई करें ए प्लस बी के साथ। चलें बेटे 2 को बेटे यहाँ मल्टीप्लाई करें, 2 इंटू ए एन प्लस 1 प्लस बी एन प्लस 1 इज इक्वल टू ए प्लस बी, बेटे इस टर्म के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई। इन दोनों टर्म्स को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। कैसे देखें, 2 को यहाँ बेटे मल्टीप्लाई करें, 2a n प्लस 1 प्लस 2 बेटे यहाँ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आएगा 2b n प्लस 1। अब a जो है बेटे इसको दोनों टर्म्स के साथ आपने क्या करना है, बारी बारी मल्टीप्लाई करना है। a बेटे मल्टीप्लाई होगा a रेज पावर n के साथ, प्लस a मल्टीप्लाई होगा b रेज पावर n के साथ, प्लस इसी तरह बेटे b को, ये जो b है आपके पास, b को इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करें, ये बेटे आपके पास आएगा b a रेज पावर n प्लस a b मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, b रेज पावर n के साथ। ये टर्म्स बेटे एज इट इज लिखी गई। अब ये देखें बेसिस सेम हो, दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन हो, तो पावर्स बेटे क्या होती हैं, ऐड, तो लिहाजा इन पावर्स को हम ऐड करेंगे, n प्लस 1 आपके पास है, बेस को कॉमन रखते हुए, प्लस ए बी रेज पावर n एज इट इज लिखी गई, ये टर्म भी बेटे एज इट इज लिखी गई, प्लस बेसिस सेम, दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन, बेस को कॉमन रखते हुए हम पावर्स को क्या करेंगे, ऐड, n प्लस बेटे 1 आ जाएगा आपके पास। उसके बाद हमने क्या किया यहाँ पर कि ये देखें ये जो हमारे पास a की पावर है वो क्या है, n प्लस 1। यहाँ भी देखें a की पावर क्या है, n प्लस 1। और उसके बाद ये देखें b की पावर क्या है, n प्लस 1। यहाँ भी है ना b की पावर n प्लस 1। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास पावर्स हैं a, यानी कि a की जो पावर है n प्लस 1, इनको बेटे हम सेपरेट कर लेंगे। कैसे, ये बेटे हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे है 2a रेज पावर क्या है, n प्लस 1। ये जो बेटे हमारे पास a रेज पावर n प्लस 1 है, जब हम इसको शिफ्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, ये बेटे क्या हो जाएगी, माइनस की वैल्यू हो जाएगी आपके पास, प्लस ये टर्म 2b n प्लस 1, ये बेटे b n प्लस 1, इसको भी बेटे लेफ्ट हैंड साइड पे ले आ जाएं, ये पॉजिटिव है, क्या हो जाएगी टर्म, नेगेटिव। तो यहाँ पर बेटे ये दो टर्म्स हमारे पास राइट हैंड साइड पर रह जाएंगी। इन दोनों टर्म्स को जब हम शिफ्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड पर, तो ये दोनों बेटे ऐड की हैं, प्लस की वैल्यूज है ना, तो जब इसको लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये दोनों वैल्यूज किसकी हो जाएंगी, माइनस की। a वाली वैल्यू a में से हमने माइनस कर दी गई, b वाली वैल्यू b में से माइनस कर दी गई। अब ये देखें यहाँ पे ये बेटे 2 है, 2 इसके पीछे क्या है, 1, 2 माइनस 1 क्या होता है, 1, 1 पीछे नहीं लिखेंगे। ये भी सिमिलर टर्म्स हैं, ये बेटे 2b है, ये 1b है, 2b में से 1b माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 1b, 1 हम पीछे नहीं लिखते।
इन दोनों टर्म्स को बेटे एज इट इज़ लिखा गया। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ये देखें ए की पावर क्या है, ए की पावर में एन है ना, इधर भी है ना ए की पावर में एन। तो अब हम क्या करेंगे, ए की टर्म्स को यानी कि ए जिसकी पावर एन हो, जैसे ए रेज पावर एन, ए रेज पावर, इन टर्म्स को कंबाइन कर लेंगे। बी रेज पावर एन, बी रेज पावर एन, यानी कि बी की जो पावर है एन, उन टर्म्स को बेटे अलग कर लेंगे। तो क्या होगा, ये ए रेज पावर एन बी जो है ये बेटे जब हम इसको इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये पॉजिटिव का क्या हो जाएगा, नेगेटिव। इसी तरह यहाँ पर हमारे पास बी रेज पावर एन है ना, जब इसको बेटे इस तरफ शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड पे, ये पॉजिटिव का क्या हो जाएगी, नेगेटिव। ये देखिए नेक्स्ट यही बेटे लिखा गया, ये टर्म्स हमारे पास आ गए। अब ये देखें, ये बड़ा ज़बरदस्त यहाँ पर पॉइंट है, ये देखें बेटे n+1 इसको यूँ लिखा जा सकता है प्रोडक्ट फॉर्म में, क्योंकि हमें मालूम है कि अगर बेसिस सेम हो, दरम्यान में मल्टीप्लाई का साइन हो, तो पावर्स क्या होती हैं, ऐड। यानी कि इसको लिखा जा सकता है a रेज पावर n+1, यानी कि इसको हमने ब्रेक कर लिया, यानी कि इस फॉर्म में लिख लिया। इस टर्म को बेटे हमने एज इट इज़ लिखा, बिल्कुल इसी तरह इस टर्म को भी एज इट इज़ लिखा। यहाँ पर भी हमने सेपरेट कर लिया, यानी कि पावर्स को अलग कर लिया, यानी कि बेसिस को सेम रखते हुए दरम्यान में मल्टीप्लाई का साइन हमने यूज़ किया। तो हमें मालूम है बेसिस सेम हो, दरम्यान में मल्टीप्लाई का साइन हो, तो पावर्स क्या होती हैं, ऐड, n+, यानी कि इसको सॉल्व करें तो हमें ये वैल्यू हासिल होती है। तो लिहाजा इसको बेटे यूँ लिखा जा सकता है प्रोडक्ट फॉर्म में। इसका हमें फ़ायदा क्या होने वाला है कि ये देखें ए रेज पावर एन, ए रेज पावर एन, ये बेटे हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ से बेटे हमारे पास ए आएगा और यहाँ से बी। इसी तरह बी रेज पावर एन, बी रेज पावर एन, ये बेटे हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ से बेटे ए आएगा और यहाँ से आपके पास क्या वैल्यू आएगी, बी की। ए माइनस बी से बेटे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास जो वैल्यू हमें हासिल होगी वो है ए रेज पावर एन इज इक्वल टू बी रेज पावर एन। बी रेज पावर एन जो है बेटे इसको लेफ्ट हैंड साइड पे ले आए, जब हम लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगी, डिवाइड। तो यहाँ पर बेटे हमारे पास क्या आएगा, 1। तो अब क्या करें, ये देखें ए रेज पावर एन, बी रेज पावर एन, ये बेटे अलग अलग पावर है और पावर भी सेम है, तो लिहाजा हम इसको हम होल पावर में लिख सकते हैं। कैसे, ए ओवर बी होल पावर एन इज इक्वल टू 1 को बेटे यूँ लिखा जा सकता है ए ओवर बी होल पावर 0। किसी भी नंबर की पावर 0 हो वो बेटे रिजल्ट इक्वल होता है किसके, 1 के। तो लिहाजा ए ओवर बी होल पावर 0, तो ये आपके पास किसके इक्वल है, 1 के। ए ओवर बी ही क्यों, वो इसलिए कि हमें जो लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास जो फॉर्म थी, जिस फॉर्म में वैल्यू थी वो थी ए ओवर बी की। तो लिहाजा वैसे तो हम कोई भी लिख सकते हैं, 100 रेज पावर 0 इज इक्वल टू 1, 99 रेज पावर 0 इज इक्वल टू 1। ए और बी को ही क्यों चुना गया, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास ए और बी की फॉर्म में हमारे पास वैल्यू थी। तो लिहाजा हम तो वैसे तो कोई भी लिख सकते हैं, तो लिहाजा ए और बी की पावर 0 हो तो तब भी तो रिजल्ट 1 के इक्वल है ना। तो लिहाजा हमने 1 को लिख लिया ए और बी होल पावर 0। चलें बेटे, अब बेसिस सेम है और हैं भी इक्वल, तो लिहाजा अगर बेसिस आपस में इक्वल हैं तो लिहाजा बेटे इनकी पावर्स भी आपस में क्या होंगी, इक्वल। लिहाजा n की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी थी, तो n बेटे आपके पास आ जाएगा n इज इक्वल टू 0। तो ये तो थी बेटे आप लोगों की एक्सरसाइज 6.3। ये था बेटे आज आप लोगों का लेक्चर्स। अगर आप लोगों को लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो आप लोग वीडियोस को बेटे लाइक, कमेंट और शेयर्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।